बहू का शोषण। राघव के परिवार में उसकी पत्नी निधि और उसकी मां सुमित्रा रहते थे। निधि की नौकरी काफी अच्छी होने की वजह से उसे अपने ऑफिस से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। राघव की नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं थी और इसलिए पूरा परिवार निधि की कमाई पर निर्भर था। सुमित्रा को अपनी बहू निधि की नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आए दिन किसी न किसी बात पर निधि से झगड़ा किया करती। और ऐसे ही एक सुबह जब निधि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो एक बार फिर सास बहू के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और इसलिए मैंने दोपहर के खाने की तैयारी नहीं की है। सब्जी काट कर रख दी है, प्लीज़ खाना बना लेना। हाँ हाँ, तुम तो नौकरी करती हो ना, अपनी सास को नौकरानी समझती हो। सुबह सुबह मुझे ऑर्डर देकर जा रही हो। अरे माँ, हो सकता है ना उसे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम हो। तुम अपनी पत्नी की तरफदारी करना बंद करो। अच्छी खासी तनख्वाह लेकर आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे काम करने का ऑर्डर देती फिर है। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि ऑफिस का ज़रूरी काम है और मैं देर से नहीं जा सकती। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। इतना कहकर निधि घर से बाहर निकल जाती है और सुमित्रा उससे बुरी तरह से नाराज़ हो जाती है। शाम के वक्त जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर वो बेहद परेशान थी। निधि बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई और ये देखकर सुमित्रा फिर से गुस्से में आ गई। अब दिन का खाना मैंने बना दिया तो क्या चाहती हो कि रात का भी मैं ही बनाऊं? अरे ये क्या तरीका है? ऑफिस से आकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। अरे माँ, चुप हो जाओ ना, मैं जाकर निधि से बात करता हूँ। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो बाहर से खाना मंगवा लो। अब मुझसे मत कहना कि शाम का खाना भी मैं ही बना दूं। वैसे भी तुम्हारी बीवी को ना आदत पड़ गई है ऑफिस से आकर सीधा बिस्तर पर लेट जाने की। एक मिनट माँ, मुझे उससे बात तो करने दो, पता तो करने दो आखिर बात क्या है। आपने देखा नहीं निधि कितनी उदास लग रही थी। इतना कहकर राघव अपने कमरे के अंदर जाता है। निधि चुपचाप लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ निधि? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो बात दरअसल ये है राघव कि मेरा जो बॉस है ना, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मुझसे कुछ अजीब तरीके से बात करता है। ऐसा कई दिनों से चल रहा है। मैं तुम्हें बताना भी चाहती थी लेकिन फिर मुझे लगा शायद ये मेरी गलत फहमी होगी। ऐसा भी क्या कह दिया तुमसे मिस्टर शर्मा ने जो इतनी परेशान हो रही हो तुम? आज ऑफिस में एक मीटिंग थी और मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। कहने लगे, निधि तुम देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो, मुझे बहुत पसंद हो। अरे तो उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ की, ऐसा भी क्या कह दिया? नहीं राघव, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। मिस्टर शर्मा की बातें और उनका मुझे देखने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए नौकरी छोड़ देती हूँ। देखो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है निधि। तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है और इससे हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं। अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो और ठीक है ना, ऑफिस में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना आना चाहिए ना। मुझे लगा राघव तुम मेरी परेशानी को समझोगी। अरे ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जॉब करने वाली हर लड़की के साथ ये सब होता है। इस बात को इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार, जो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा भी। राघव की बात सुनकर निधि उदास हो जाती है। उसे लगा था कि शायद राघव उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों तक निधि बहुत उदास रहने लगी थी। सुमित्रा ने इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था, लेकिन सास होने के नाते उसने अपनी बहू से इस बारे में कभी बात नहीं की। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए और फिर एक दिन निधि ने अपने ऑफिस से राघव को फ़ोन लगाया। राघव, बस अब बहुत हो चुका है, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। तुमने फिर से वही बात करना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। कैसी बात करते हो तुम राघव? मिस्टर शर्मा आए दिन मुझसे अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। एक मिनट भी इस ऑफिस में रुकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है निधि, एक काम करते हैं, घर आकर बात करते हैं। अभी तुम ठीक से काम करो और प्लीज़ गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन मत लेना। इतना कहकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया
और निधि उदास होकर अपने काम में बिजी हो गई। शाम को जब निधि ऑफिस से घर लौट कर आई तो उसने देखा कि राघव घर पर नहीं था। अब आ ही गई हो तो एक कप चाय भी बना दो। अरे चेहरे पर 12 क्यों बजे है तुम्हारे? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, बस ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए। पता नहीं ऐसा कैसा ऑफिस है तुम्हारा जिसमें रोज ही ज्यादा काम होता है। सुमित्रा की बात सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने जरा सा कुछ कह क्या दिया, तुम तो रोने लग गई। अब ऐसा भी क्या कह दिया? चाय बनाने के लिए ही तो कहा है ना मैंने। तो मैंने कब कहा मम्मी जी कि आपकी चाय बनाने की वजह से मैं रो रही हूँ? इंसान की जिंदगी में और भी तो परेशानियां हो सकती है ना। आप हर बात को अपने आप से क्यों जोड़ लेती हैं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो उल्टा जवाब देती रहती हो। रहने तो कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। निधि सुमित्रा की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप रसोई में जाकर उनके लिए चाय बनाती है और सर्व करके घर की छत पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद जब राघव घर आता है तो वो सुमित्रा से निधि के बारे में पूछता है। सुमित्रा उसे कहती है कि निधि का मूड खराब है और वो छत पर बैठी हुई है। वैसे आजकल क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? बात बात पर मुंह फुला लेती है। जब देखो चेहरा उदास रहता है। सब ठीक तो है ना? पता नहीं मम्मी, ऑफिस में काम ज़्यादा होगा या हो सकता है बॉस ने कुछ कह दिया हो इसलिए वो उदास होगी। आजकल की लड़कियों के नखरे कोई नहीं समझ सकता। अब पिछले 2 घंटे से छत पर बैठी है। खाना बनाने का टाइम हो गया लेकिन यह नहीं कि महारानी नीचे उतर कर आ जाए। क्या कर सकते हैं मम्मी, मैंने कितनी बार समझाया लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं ही जाकर देखती हूँ आखिर ऐसा भी क्या कर रही है। छत पर इतनी खुली हवा खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसे कौन सी आफत आ गई उसकी ज़िंदगी में? सुमित्रा निधि के पास छत पर जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि निधि छत की बाउंड्री के एकदम पास में खड़ी होकर नीचे की तरफ झांक रही थी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे एक कदम और आगे बढ़ती तो नीचे गिर जाती। पागल हो गई हो क्या? सुमित्रा की बात सुनकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर सुमित्रा घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? देखो तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है तो मत बनाओ, लेकिन इस तरह से रो मत। मम्मी जी आप समझती क्यों नहीं? मैं घर के काम की वजह से नहीं रो रही हूँ। अरे तो फिर क्या बात है? मम्मी जी मेरा जो बॉस है, मेरा मतलब मिस्टर शर्मा, वो मेरे साथ बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताया नहीं? अरे ये बात सबसे पहले तुम्हें राघव को बतानी चाहिए थी। मैंने बताया था मम्मी जी, लेकिन राघव ने कहा कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो हमारे सामने पैसों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है राघव। एक काम करो, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं राघव को कहकर बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। जाकर अपने कमरे में सो जाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। निधि अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब निधि सोकर उठती है तो देखती है कि सुमित्रा घर पर नहीं थी। राघव, मम्मी जी कहाँ गई हैं? पता नहीं, मुझसे कह रही थी कि निधि को कहना ऑफिस से छुट्टी ले ले, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो बाहर गई हैं। मम्मी जी कुछ भी समझती नहीं। मैं इस वक्त छुट्टी नहीं ले सकती। राघव एक तो वैसे ही वो शर्मा मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और ऊपर से मम्मी जी। लेकिन सुमित्रा के घर पर न होने की वजह से निधि को छुट्टी लेनी ही पड़ी। कुछ घंटों के बाद सुमित्रा घर लौट आई और उसने निधि से कहा कि अगले दिन वो ऑफिस जा सकती है। अगले दिन डरते और घबराते हुए निधि जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसके बॉस मिस्टर शर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। देखो निधि, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत गलत हुआ है। मैं उन बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन सर अचानक, मेरा मतलब। मुझे माफ़ कर दो निधि। मुझे एक औरत की इज्जत समझनी चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। थैंक यू सर। अच्छा हुआ आप समझ गए, वरना मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ती। अगर थैंक यू बोलना है तो अपनी सास को बोलो निधि। कल वो ऑफिस में आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि
मेरे बिहेवियर की वजह से किस तरह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वर्क प्लेस पर अगर किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो तो वाकई उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत हो सकता है। एक बार फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इसका मतलब मम्मी जी ने मेरी मदद की है, ऊपर से कितनी भी सख्ती दिखाती हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मुसीबत के वक्त वो हमेशा मेरा साथ देंगी।